नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे इस नए वाले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का समरी बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इस समरी को सुन के आप कोई समस्या नहीं रहेगी पढ़ने में या कोई क्वेश्चन आंसर देने में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी निवेदन है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहले छोटा सा इंट्रो आपको बताएंगे। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक आत्मकथा है जो नेल्सन मंडेला के जीवन और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ उनके संघर्ष का वर्णन करती है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक सक्रियता, कारावास और रंग भेद को समाप्त करने और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने में उनकी अंतिम भूमिका का विवरण दिया गया है। यह पुस्तक मंडेला के व्यक्तिगत अनुभव, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और न्याय और समानता की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसका समरी है यहाँ से। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक आत्मकथात्मक कृति है जो इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक नेल्सन मंडेला के जीवन और समय का पता लगाती है। यह पुस्तक मंडेला की असाधारण यात्रा का एक विस्तृत और अतरंग विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके प्रारंभिक वर्षों से लेकर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनके उत्थान, उनके कारावास और देश के पहले लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में उनकी अंतिम जीत शामिल है। कहानी की शुरुआत मंडेला के बचपन से शुरू होती है, जो कुनु के ग्रामीण गांव में थे, जहां उनका जन्म थेम्बू शाही परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक वर्षों में उनके पिता एक सम्मानित स्थानीय प्रमुख का प्रभाव था, जिन्होंने उनमें न्याय और निष्पक्षता की भावना पैदा की। हालांकि उनके जीवन में तब बदलाव आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें थेम्बू लोगों के शासक के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। जैसे जैसे मंडेला बड़े होते गए, उन्हें दक्षिण अफ्रीकी समाज में मौजूद नस्लीय असमानताओं और अन्याय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होने लगी। वह जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उन्होंने काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ रहने वाले भेदभाव का प्रत्यक्ष सामना किया। इस अनुभव ने सक्रियता के प्रति उनके जुनून को प्रज्वलित किया और उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जो रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित एक राजनीतिक संगठन है। यह पुस्तक रंगभेद के खिलाफ एएनसी के संघर्ष में मंडेला की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा लागू नस्लीय अलगाव और भेदभाव की एक प्रणाली थी। अहिंसक प्रतिरोध के प्रति मंडेला की प्रतिबद्धता ने शुरू में उनके कार्यों को निर्देशित किया, लेकिन जैसे जैसे सरकार का दमन बढ़ता गया, उन्होंने और अधिक कट्टरपंथी उपायों की आवश्यकता को पहचाना। यह एहसास एएनसी की सशस्त्र शाखाओं उमखोटो की सिजवे स्पीयर ऑफ द नेशन के गठन में परिणत हुआ। उमखेटो वी सिजवे के साथ मंडेला की भागीदारी के कारण अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में कुख्यात रिवोनिया ट्रायल में मुकदमा चलाया गया। 1964 में रंगभेद शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह कथा रॉबेन द्वीप पर बिताए गए उनके समय का एक दुखद विवरण प्रदान करती है, जहां उन्होंने कठोर परिस्थितियों और अलगाव को सहन किया, लेकिन अपने साथी कैदियों के बीच सौहार्द और एकता भी पाई। कारावास की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों के बावजूद मंडेला संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। उन्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार करने और सरकार के साथ बातचीत करने की उनकी इच्छा ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और दबाव आकर्षित किया।
जैसे जैसे विश्व स्तर पर रंगभेद विरोधी आंदोलन ने गति पकड़ी, उनकी रिहाई की मांग की तेज होती गई। 1990 में 27 वर्ष तक सलाखों के पीछे रहने के बाद नेल्सन मंडेला अंततः मुक्त हो गए। उनकी रिहाई ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, जिसने रंगभेद को खत्म करने और बहुजातीय लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से बातचीत के लिए मंच तैयार किया। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान मंडल के नेतृत्व की गहराई से जांच की गई, जिसमें उनके कूटनीतिक कौशल और विभाजन को पाटने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। यह कथा 1994 के ऐतिहासिक चुनावों में समाप्त होती है, जिसमें मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति काल की विशेषता गहराई से विभाजित राष्ट्र में सामंजस्य बिठाने और रंगभेद की विरासत को संबोधित करने के प्रयास थे। उन्होंने क्षमा और एकता को बढ़ावा दिया, भले ही उन्हें न्याय की मांग और स्थिरता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक दूरदर्शी नेता, एक समर्पित पिता और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में मंडेला का एक व्यापक चित्र पेश करता है। पुस्तक उनके दर्शन के सार को दर्शाती है, जिसमें लचीलापन, करुण और न्याय के प्रति अटूट समर्पण के महत्व पर जोर दिया गया है। कैदी से राष्ट्रपति तक मंडेला की यात्रा मानवीय भावना की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में बदलाव की क्षमता का उदाहरण है। अंत में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक स्मारकीय कार्य है, जो नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत का विस्तृत और व्यवहारिक विवरण प्रदान करता है। इसके पृष्ठों के माध्यम से पाठकों को उनके व्यक्तिगत बलिदानों, न्याय के प्रति उनकी दृढ़ता, प्रतिबद्धता और दक्षिण अफ्रीकी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में उनकी भूमिका की गहन समझ प्राप्त होती है। यह पुस्तक दुनिया भर पर मंडेला के अस्थायी प्रभाव और आशा और मेल मिलाप के उनके अस्थायी संदेश का प्रमाण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।